अब आते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है भारत 6G अलायंस। देखो भारत 6G अलायंस में मतलब अब ठीक है भाई, भारत भी 6G की तरफ जा रहा है। 5th जनरेशन की बात हो गई, अब 6th जनरेशन की तरफ बात होगी। क्या है 6th जनरेशन के 6G अलायंस में, जरा सुनो। जून 2023 में क्या रिपोर्ट आता है? जून 2023 में एक रिपोर्ट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर काम करता है, वो लॉन्च करता है भारत 6G अलायंस। ठीक है, इसकी पूरी कोशिश होती है कि इंडिया में इनोवेशंस और लीडरशिप 6G को लेकर अब आगे बढ़े और हम लोग आगे की तरफ, आगे के रास्ते पर चलें और आगे बढ़ते। ठीक है, भारत 6G अलायंस एक तरह का एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें पब्लिक, प्राइवेट एंटिटीज, एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है ना, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलजुल कर इस अलायंस के अंतर्गत काम करेंगे। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि पूरे इंडिया में जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसको काफ़ी हद तक और ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसको और ज़्यादा बूस्टअप किया जाए। और ऑफ कोर्स इससे एक फ़ायदा ये भी होने वाला है कि हम लोग आगे चलकर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी बड़े बड़े कर पाएंगे। एम्स क्या है? इसे एम्स यही है, इसका अगर उद्देश्य देखा जाए 6G टेक्नोलॉजी का, कि ठीक है हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी को विकसित करनी है और एडॉप्ट करनी है आगे आने वाले समय में। इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ों को डेवलप करने के लिए पहले की, देखो कोई भी चीज़ आने के पहले उसका रिसर्च और डेवलपमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में बात की जा रही है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्टअप करें। उस अलायंस को लेकर यहाँ लाया गया है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं भैया, यहाँ पर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इस तरह की चीज़ों को बनाया जाए, मार्केट पोटेंशियल डेवलप किए जाए जहाँ पर हम 6G को यूज़ करें। ठीक है, और देखो आगे 6G टेक्नोलॉजी के ओवरव्यू की बात करें तो डेफिनेटली गाइस आप 5G को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं पीछे के लेक्चर्स में। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो आप पीछे के ऑर्डर्स के लेक्चर्स सुनते रहें, वहाँ पे मैंने आपको 5G के बारे में बताया है। बहुत छोटा सा डिस्कशन 3G 4G 5G के कंपैरिजन भी मैंने किया है। 5G की अगर बात करें तो ये जैसे आपने देखा था 4G की स्पीड, मैंने कहा भैया ये 10 Gbps तक होने वाली, तो 5G का उसका 10 गुना फास्ट, यानी लगभग 100 टाइम्स फास्टर होने वाला, यानी 100 Gbps के आसपास आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, या उससे भी ज़्यादा मिलेगा। गॉट इट। अल्ट्रा लो लेटेंसी, वहाँ पे लेटेंसी कम थी, यहाँ पर और लेटेंसी कम होगी। मतलब वही लेटेंसी, फिर मैं बोल दे रहा हूँ, जो हम वीडियो आपकी क्लासेस ले रहे हैं, मान लो लाइव लेते हैं तो थोड़े गैप के बाद जाती है, वो गैप कम हो जाएगा, लेटेंसी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर और कम हो जाएगी, एकदम लाइव टाइप की चीज़ें चलेंगी। हाई रिलायबिलिटी होगी, मैसिव कनेक्टिविटी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। होलोग्राफी कम्युनिकेशन हो सकता है। आप सब होलोग्राफी कम्युनिकेशन क्या होता है? होलोग्राफी करके एक टीवी थी जो 2020 में लाने की बात सोनी वालों ने किया था, जहाँ पर वीडियो इमेजेस के फॉर्म में आपके सामने ऐसा लगता है कि इमेज बन रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फास्ट इंटरनेट चाहिए। होलोग्राफिक कम्युनिकेशन, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस करके हम लोगों ने पीछे बात किया था न्यूरालिंक के बारे में, नहीं किया था, अभी आगे भी हम लोग बात करेंगे न्यूरालिंक के बारे में। जो एलॉन मस्क इस तरह के काम कर रहा है, इंटरनेट और कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ, जैसे आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाया था जो इनके लिए था, स्टीफन हॉकिंस के लिए था, है ना। वो चेयर पे थे, व्हील चेयर पे थे, और वो जो भी सोचते थे ब्लैक होल, मतलब क्या, मतलब वैज्ञानिक हुए बताओ, हाथ पैर ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा, और क्या मतलब यहाँ तो आप लोग के पास अच्छा खासा हाथ पैर है कि नहीं, फिर भी आप काम नहीं कर रहे हैं। उस इंसान से सीखो, स्टीफन हॉकिंस से। इस तरह की चीज़ें। एवोल्यूशन ऑफ इंडियंस टेलीकॉम सेक्टर में जाइए, ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ डेटा कॉस्ट होगा, रेगुलेटरी प्रोसेस बढ़ेंगे, BTS साइट्स वगैरह डेवलप होंगी, एक्सपेंशन होगा। BTS वही जो टावर वाले लोकेशंस होते हैं, BTS उसको और बढ़ाया जाएगा, स्पेक्ट्रम एलोकेशंस होंगे, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट होगा, हम लोग डेवलप करके लोगों को देंगे, बेचेंगे, हम लोग भी पैसा कमाएंगे। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट हमारा देश ही है, आपको पता होना चाहिए। दुनिया में सेकंड नंबर पे मोबाइल फ़ोन होल्डर हमारे कंट्री में रहते हैं। दुनिया में सेकंड नंबर पे इंटरनेट यूजर्स हमारे देश में रहते हैं, थैंक्स टू जियो 2016 के बाद। नहीं तो पहले इंटरनेट यूजर्स में हम तीसरे नंबर पे थे, नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 3 पे इंडिया। पर जियो के आने के बाद हम लोग क्या हुए, आप देखो आपके माता पिताजी भी व्हाट्सएप के शौकीन हो गए। सुबह सुबह देखिए उनका मैसेज आपके पास तक आ जाता है, थैंक गॉड आ जाता है ना। और आप इरिटेट होते हैं क्योंकि आप एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान हैं। जिस दिन वो मैसेज नहीं आएगा उस दिन आपको समझ में आएगा कि जब वो आता था उस समय उसकी कदर नहीं थी, और आज वो नहीं आता है तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो सुबह सुबह कम से कम हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें अपने पिताजी, अपने गुरुजी लोगों को, दादाजी लोगों को, जो लोग आपको मैसेज करते हैं। आप लकी हैं, आपकी ज़िंदगी में ये लोग हैं। आइए अब देखिए
टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF स्कीम की अगर हम बात करें, देखो इसको लॉन्च करता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अब ये कह लो कि उसके साथ ही एक फंडिंग बॉडी है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए टेलीकॉम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड इस तरह के काम करने के लिए भैया फंडिंग वगैरह देता है। काम क्या है? काम यही है कि एक तरह से एकेडमिक्स वगैरह स्टार्टअप्स जो हैं, जो कंपनियां हैं, नई चीज़ें बना रहे हैं, एकेडमिक इशूज़ हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये सब मिलजुल कर एक साथ सिनर्जिस्टिक मतलब मिलजुल कर एक साथ इस तरह की चीज़ों पर काम करें। तो ठीक है, आगे चलकर 6G की तरफ भारत अग्रसर है और अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। इसको लेकर ये 6G अलायंस है जो कि न्यूज़ में रहा है, यानी चर्चा का विषय रहा है आपके अपडेट्स के लिए।